फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक कंपोजिशन के बारे में जो कि हमारा यूरो सी डीऑक्सी कोलिक एसिड। इसका थोड़ा नाम बड़ा है, तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं एंड क्या क्या डोजेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। इससे होगा क्या, हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास आसानी तक पहुंच सकेंगी, जिससे कि आपको दवाइयों की सही जानकारी मिल सके। तो अगर हम बात करते हैं अर्सी डीऑक्सी कोलिक एसिड के बारे में, तो ये आपके सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है। आपको सिरप भी लिख सकता है डॉक्टर इसकी, और टैबलेट भी आपको लिख सकता है। मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर सिरप एंड टैबलेट के नाम बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो यूडीलिफ के नाम से आता है, या हेपाकाइंड के नाम से आता है, या यूरोसेक कैम के नाम से आता है, या यूडी हैप फोर्ट के नाम से भी आता है। ऐसे इसके सिरप के नाम होंगे। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में जानना कि ये बेसिकली किस किस पर्पस से डॉक्टर आपको यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर एक बाइल एसिड पाया जाता है जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। पर होता क्या है कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा जो अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर ढंग से नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड टैबलेट या सिरप की फॉर्म में आपको डॉक्टर आपको बाहर से सजेस्ट करता है। ये बेसिकली एक तरीके का सेकेंडरी बाइल एसिड की तरह वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो सेकेंडरी बाइल एसिड जिसे हम बोल रहे हैं अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड, इसको जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या फार्मासिस्ट होते हैं वो इसको दवाई को बनाते कैसे हैं, तो जनरली जो भालू जो होता है बियर, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं या साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, तो अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड को भालू के द्वारा लिया जाता है। और जब इसको टैबलेट या सिरप की फॉर्म में करते हैं तो पहले इसको अच्छे से लैब के अंदर कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो वगैरह करा के अच्छे से बिल्कुल एकदम प्रॉपर सर्टिलाइज अच्छे से स्टेलाइज वगैरह करा के जब आपको डॉक्टर या जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं वो इसकी दवाई या सिरप जो है बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज़ हम किन किन कंडीशन में कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो इसके अंदर यूज़ देखा गया है डॉक्टर जिस कंडीशन में करता है, लीवर ख़राब हो जाना, चाहे वो लीवर किसी भी वजह से ख़राब हुआ, लाइक शराब पीने से अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो उस कंडीशन में उसका लीवर ख़राब हो गया है, या फैट का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। या किसी को किसी प्रकार की बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा कोई बीमारी हो गई है और वो लीवर पर जाकर अटैक करिए, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। और जो अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो जॉन्डिस की कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जॉन्डिस की कंडीशन में होता है क्या, पीलिया आँख, भूख वगैरह नहीं लग पाती उसमें, और जो है लीवर पे सूजन वगैरह आने लगती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। या आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको भी उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। बेसिकली करता क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अर्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड जो रहता है ये बेसिकली जो हमारा रहता है ये कोलेस्ट्रॉल और ऑयल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। यानी अगर हम बात करें तो ये एपेटाइट को बढ़ाने की कंडीशन में होता है, यानी एपेटाइट बोल सकते हैं, जैसे कि किसी को भूख ना लगना, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि आपको इस दवाई को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो डॉक्टर वैसे तो आपको देख के ही देगा, पर एक बार आप जब भी ध्यान रखिए एंटा एसिड इसके साथ हमें कोई भी नहीं लेनी चाहिए। खास करके एल्यूमिनियम वाले जो हमारी एंटा एसिड होती है उसको तो आप बिल्कुल भी ना लें इसके साथ। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी इसको नहीं लेती हैं, या प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये मना कर सकता है। या डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको सजेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको ये ज़्यादातर मना ही करेगा। या अगर आपके पेट में स्टोमच अल्सर हो गए हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो कभी कभी होता क्या है, इसे लेने के बाद सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, या डायरिया की कंडीशन हो सकती है, या ड्राई माउथ भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं डोजेस के बारे में, तो इसकी डोज जो है ये अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग वेरी करता है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको टैबलेट सुबह शाम दे रहा है या दिन में एक बार दे रहा है। ऐसी सिरप का है कि वो डॉक्टर आपको
सिरप कितनी बार दे रहा है। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर डोज जाननी है तो आप अपने बच्चे की एज एंड वेट, या अगर आप खुद अपने लिए पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप अपनी एज एंड वेट नीचे कमेंट मेंशन में कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ कर दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वारी है, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।